फोटो आ जाएंगे। यस गरम गरम हो। आप थोड़ा आगे आइए मैडम, मैम आगे बहुत 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 शुक्रिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, ऐसी मैडम जी, ऑफ कर दीजिए। और इसी के साथ ऐसी मैम के हाथों से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के हाथों से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। अरे फैन को संजय पटवारी से निवेदन है कि आप उसी जाइए, दीप प्रज्वलन कीजिए। ये फैन बंद कर दो, फैन बंद कर दीजिए, फैन बंद करो। आयोजकों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन का जो स्थान है वहाँ पे फैन बंद कर दीजिए। ये वो बैक साइड में थोड़ा सा यूं हो जाइए, फोटो सबके आ जाएंगे। थोड़ा सा सर यूं हो जाएंगे, आप पूरा वाइट सबके आ जाएंगे। थोड़ा सा सर प्लीज, थोड़ा सा। आप आइए प्लीज। नहीं अरे आप आइए। हेलो ठीक। वो नहीं बन रहे हैं कार्ड, वो पता क्या हो रहा है। और इसी के साथ अरे भाई 2 हाथ दिए हैं आप लोगों को, तालियां बजाइए। इतनी व्यस्तता ठीक नहीं है। अब मैं निवेदन करूंगा कि अनुसया रेसी मैडम को भी टोपी पहनाकर स्वागत किया जाए। टोपी पहनाकर, शाल ओढ़ाकर स्वागत किया जाए। अब्दुल लतीफ जी आप आ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए व्यासपीठ पर। स्वागतों का दौर चलता रहेगा, सभी से निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए प्लीज। चलिए, डॉक्टर बुद्धाराम जी से निवेदन है कि आप भी मैं निवेदन करूंगा कि भाई बस कीजिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री प्रमोद गांधी जी। आप ऐसे दे दीजिए, अपना लगा लीजिए। शैतान सिंह जी, बहुत ही कम अंतर से जिन्होंने मतलब अच्छा संघर्ष किया, सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन अब आप इंटक में आ गए हैं, सफलता दोहरी मिलेगी और अब आप अगली बार के सांसद बनेंगे।
हमारे हिमांशु बेहरा जी उड़ीसा प्रदेशाध्यक्ष। विक्रम सिंह ठाकुर अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। हमारे झारखंड के जाने माने प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व सैयद सिराज रिजवी छप्पन जी, हमारे झारखंड प्रदेशाध्यक्ष। हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री शशि कुमार सयाल जी, मैं कभी कभी को शशि कपूर भी बोल देता हूँ, अच्छा गाना वाला लोग। उसके बाद अध्यक्ष श्री कैलाश गोयल जी, पकड़ लीजिए। प्रदेशाध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश। अब मैं निवेदन करूंगा अनिल मिश्रा जी से, आप डायस के पास आइए कृपया। अनिल मिश्रा जी 10 मिनट रिबन दिया जाए। और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए हमारा संगठन है, हमारी ट्रेड, उसी के माध्यम से ट्रेड यूनियन है। मैं यही बात अपने माध्यम से कहना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि अवश्य में कोई नीति प्राप्त होगी और मैं साथ में अपने राष्ट्रीय महासचिव श्री हौसला प्रसाद शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको 39 व्यक्तियों का जो लिस्ट भेजी है, मेरे उससे हौसले बढ़े हैं। मुझको ये उम्मीद जगी है कि हम कुछ वास्तव में कर्मठशील कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें दिशा मिली है, उस पर हम चल के आगे बढ़ाएंगे। मैंने सब लोगों को टेलीफोनिक कांटेक्ट किया है, सब लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। सब ने मुझको यह आश्वासित किया है कि आप एक बार आ जाइए, आ करके मिल बैठ करके काम करेंगे। यहाँ एक छोटा सा जो दर्द हम लोगों का है वो भी मैं सबसे कहना चाहूँगा कि 39 जगह के दौरा करने के लिए हमें भी धन की आवश्यकता है। समय तो हम निकाल लेंगे, समय हम निकाल भी रहे हैं। इस व्यवस्था में भी मैं लगा हुआ हूँ कि किसी प्रकार ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत रत्न से सम्मानित थे। तकनीकी युग और 21वीं सदी को जनक कहा जाते थे, उनको मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक बार राजीव गांधी जी का नारा लगा, राजीव गांधी, राजीव गांधी। परम आदरणीय श्रीमान स्वामीनाथ जी जायसवाल साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी प्रमोद जी गांधी साहब, राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव जी हौसला, देश के चारों दिशाओं से प्रदेश अध्यक्ष जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, अन्य समेत कार्यकर्ताओं का स्वागत। विक्रम जी ठाकुर जी जो 2 अक्टूबर को प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो मेरे को आपका मैसेज पहले ही मिल गया था जम्मू में, तो मैं आपसे हौसला मेरा भी बढ़ गया थोड़ा। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हौसला प्रसाद जी का।
तरह से मुझे मोटिवेशन किया, तारीफ काबिल है। और सम्मानित अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सम्मानित किया गया हिमाचल की टोपी से, तो मैं उसका सम्मान करूँगा। जय हिंद, जय भारत। 5 मिनट था जो पढ़ता ही गया। इसके साथ ही मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रणाम, बाकी सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों का जबरदस्त स्वागत है हमारे यहाँ। आप चाहे तो 1 हफ्ते की छुट्टी पर भी रह सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम हियर। शर्मा जी ने मुझे टाइम कम दिया है और चूंकि आप सभी लोगों के पास अपने एजेंडास हैं, पर मैंने बहुत समय से 2 बातें महसूस की हैं। मैं उनमें से एक शेयर करना चाहती हूँ। अगर अच्छी लगे तो सुन लीजिएगा, नहीं लगे तो पास आउट तो हो ही जाएगा। सी, एक इशू है, वो ये है कि हम 1 मई को अर्धवार्षिक सम्मेलन करते हैं। जैसे कि अभी पटवा जी ने कहा कि हम एक मजदूरों का संगठन है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हम 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट कर लें। हमारे संगठन को रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम, क्योंकि दिल्ली फेमस है अपने विरोधाभासों के लिए, और क्या इस तरह से हम सरकार की नीतियों के खिलाफ किसी विरोध प्रदर्शन का भी आयोजन कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और शर्मा जी के साथ बाकी सब लोगों की प्रमुख भूमिका है। आज हम सब इकट्ठा हैं और बैठेंगे, बहुत सारी बातों पर विचार करेंगे, लेकिन एक मजदूरों के लिए मैसेज किया जा रहा है, हमें वो भी सेट करना चाहिए। मैं शर्मा जी से कहूँगी कि इसे देखें और हमें बताएं कि हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। शर्मा जी, धन्यवाद। जबलपुर से चलकर मेरा छोटा भाई दिलीप सेन अपनी टीम के साथ यहाँ पर हाजिर हुआ है। कुछ देरी से आया है, लेकिन इस बंदे की बात मैं बताऊंगा आपको कि ये कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करता है। 1 मई के दिन उस अर्धवार्षिक सम्मेलन में आपकी जो सूचना है, और उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी सूचनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सूचना को मैंने नोट डाउन किया हुआ है। इसके बाद हमारे प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट हृदयनाथ शिरोडकर जी का नाम था। छोटे से अवधि में खत्म करें। आइए, आम सभा के मुख्यालय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय स्वामीनाथ जायसवाल जी साहब, माननीय श्री प्रमोद गांधी साहब, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संगठन के लीड की हड्डी कहे जाने वाले और इस संगठन को लेकर चलने वाले उन सबके माननीय वरिष्ठ महासचिव जी हौसला प्रसाद जी साहब, सम्मानित मंच और सभी प्रदेशों से पधारे हुए प्रदेशाध्यक्ष, मध्य प्रदेशाध्यक्ष, यूथ प्रदेशाध्यक्ष, जिला ब्लॉक पंचायत स्तर के सभी कार्यकर्तागण, आप सबका इस छठी आम सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महासचिव जी, वो दीप जलाने वाला फोटो नहीं डाले। मैंने राजस्थान में लगभग सभी संभागों का दौरा किया है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं हर मजदूर के अंदर एक कीटक नाम को घुसा दूं। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की तरह मैं अब कीटक नाम को हर मजदूर की जबान पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आमंत्रित करूंगा
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री संजय पटवा जी, जो कि हमारे गुजरात के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, वो कुछ अकस्मात कारणों की वजह से तुरंत यहाँ से जाना चाहते हैं। मैं सभा के सामने उनके निवेदन, उनका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि उन्हें जाने दिया जाए, और माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको राजीव गांधी स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया जाए और शाल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया जाए। श्रीमान बी शिव प्रकाशम जी और सनाउल्ला अंबुर जी, जो हमारे राष्ट्रीय समन्वयक है, उनको आमंत्रित करूंगा। देखिए, राष्ट्रीय समन्वयक का काम जो होता है ना, मैं हर बार बोलता हूं कि बहुत जवाबदारी वाला काम होता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है कि राष्ट्रीय समन्वयक का काम क्या है। मैं सबको बोलता हूं कि राष्ट्रीय समन्वयक को कोई प्रभार नहीं होता है, राष्ट्रीय समन्वयक पूरे भारत का प्रभारी होता है। क्या होता है ना, समन्वय साधना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत भी किया जा रहा है। इसी बीच हमारे उत्तर प्रदेश के युवा प्रदेशाध्यक्ष बालेन्द्र भूषण मिश्रा जी का भी आगमन हो गया है। उनसे निवेदन है कि यहाँ आइए। தேசிய மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்று நடத்திருக்கும் தேசிய தலைவர், அன்பு தலைவர் ஐயா பிரான்நாத் ஜெய்ஷார் அவர்களே, மூத்த துணைத் தலைவர்களே, மூத்த துணைத் தலைவர்கள் வந்து ஐயா திவாரி பேர் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். மூத்த துணைத் தலைவர் பேர் யாரும் தெரியாது எனக்கு. எல்லாரும் அதுக்கு மன்னிச்சுங்க. வைஸ் பிரசிடென்ட், சீனியர் ஜெனரல் செக்ரட்டரி அவசர பிரசாத் ஜி, அவர் என்னுடைய அரசியல் ஆசான் அன்பு அண்ணன் ஜெனரல் செக்ரட்டரி அமீர் கான் ஜி அவர்களே, தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு சகோதரர் சனோலா அவர்களே, தேசிய பொருளாளர் அண்ணன் வாசுதேவன் அவர்களே, தேசிய மகளிர் அணி நிர்வாகிகளே, அடுத்தபடியாக அனைத்து மாநில தலைவர்களே, வருகை தந்துள்ள என்னுடன் வருகை இருந்த அன்பு சகோதரர் அருள் பிரகாஷ் அவர்களே, அகஸ்டஸ் அவர்களே, அனைத்து ஐஎன்டிசி தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் 3 மாதத்துக்கு முன்பு தான் தலைவர் பதவி ஏற்றான். அதுக்கு முன்னாடி வந்து மாநில ஸ்டேட் ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக இருந்து டெவலப் ஆகி சாமிநாத தலைவர் அவர்கள் எனக்கு 3 மாதம் பிஃபோர் 3 months ஐ எம் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பிரசிடென்ட். இந்த 3 மாதத்துக்குள்ளாக நான் 4 ஐஎன்டிசி ஃபெடரேஷன் மீட்டிங்களை நடத்தியிருக்கேன். அனைத்து மீட்டிங்களும் கடந்த ஜூன் மாதம் 28ஆம் தேதி சென்னையில் விஜய பார்க் ஹோட்டலில் ஒரு முதல் மீட்டிங் நடத்தினேன். इंटेक 6th ईयर समिट में जुड़े हुए सभी साथियों को दिल से नमस्कार और धन्यवाद देता हूं। मैं अभी 4 महीने पहले तमिलनाडु का सदर बना हूं। इंटेक लेबर यूनियन का तमिलनाडु का प्रेसिडेंट अभी 4 महीने पहले बना था, और इन 4 महीनों में मैंने 4 मरतबा स्टेट बोर्ड मीटिंग कर चुका हूँ। அடுத்தபடியாக ஜூலை 14ஆம் தேதி சென்னையில் தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து மாவட்ட தலைவர்களும் மாநில நிர்வாகிகளும் ஒரு முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தை பற்றி பேசுவதற்காக இன்னொரு மீட்டிங் போட்டு அதில் வந்து உறுப்பினர் சேர்க்கை ஆலோசனை கூட நடைபெற்றது ஜூலை 14ஆம் தேதி। जुलाई 14 फिर हमारी इंटेक की मीटिंग चेन्नई में हुई थी। इस मीटिंग में आप जैसा हौसला जी ने बताए थे, उस तरह मेंबरशिप जोड़ने के लिए पूरे तमिलनाडु में स्टॉल डाल के मेंबरशिप ड्राइव चलाना बोल के हमने तय किया है और इसकी पूरी तैयारी हो रही है। அடுத்தபடியாக முதல் கட்டமாக தமிழ்நாட்டில் 20,000 உறுப்பினர்களை ஐஎன்டிசி ஃபெடரேஷன்கள் நியமிக்க படிவங்களை ஃபில் பண்ணியிருக்கிறோம். நாங்கள் 20,000 உறுப்பினர்கள் முதல் கட்டமாக 20,000 உறுப்பினர்களை சேர்த்து இருக்கிறோம். அடுத்து வருகின்ற ஒரு வருடத்தில் 2025க்குள்ள
ஒரு வருடத்துக்குள்ள 1 லட்சம் உறுப்பினர் 1 lakh மெம்பர்ஷிப் இன் தமிழ்நாடு நம்ம ஐஎன்டிசி फेडरेशन 1 साल होने से पहले इन्होंने जो प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया है, पोस्ट लेके 1 साल होने से पहले इंटेक के तमिलनाडु में 20,000 मेंबर को जोड़ना इनका मुद्दा है और जोड़ने की पूरी लगातार कोशिश कर रहे हैं। வருகிற 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒரு மிகப்பெரிய மாநாடு தேசிய லெவலில் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய பொருட்செலவில் குறைந்த 5 லட்சம் பேர் 5 lakhs மெம்பர்ஸ் இன் டோட்டல் இந்தியா மாநாடு வந்து சென்னை தமிழ்நாடு சார்பாக ஒரு பெரிய மாநாடு நடத்தணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன். அது உறுதியாக இருக்கிறேன். அதுக்குள்ள நம்ம ஐஎன்டிசியோட 1 லட்சம் உறுப்பினர் மெம்பர்ஷிப் வந்து நம்ம சாய்னா ஜெயசாலுக்கிட்ட அதை ஒப்படைக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை, என்னுடைய பொறுப்பு. அது உறுதியாக இருக்கிறேன் நான். अभी आने वाले दिनों में जनवरी से पहले 20,000 मेंबर से ज्यादा जोड़कर स्वामीनाथ जी के साथ அதை ரெடி பண்ண சொல்லி அவசர ரிப்ளை கொடுத்தாரு. நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் பிரசிடென்ட்டும் சேம் ப்ராப்ளம். அவர் ஸ்டேட் ஐஎன் संजू रेड्डी इंटेक का प्रेसिडेंट पोजीशन लेते ही पहला मीटिंग हुआ था चेन्नई में। तो उस मीटिंग चलते ही चलते इंटेक संजू रेड्डी की टीम ने मेरे ऊपर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट कर दी थी और पूरा प्रोग्राम भी नहीं हुआ था। मुझे नोटिस पहुंच गई और मुझे कमिश्नर ऑफिस जाना पड़ा और हाई कोर्ट का ऑर्डर है बोल के वो कुछ पेपर लेके आके हमको मीटिंग नहीं चलाना ऐसा बोल के रोकने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम उससे बढ़कर अपनी ताकत लगाकर हौसला जी और स्वामीनाथ जी की सपोर्ट से उनकी हिम्मत देने की वजह से हम पूरा मीटिंग खत्म किए और आज तक भी लड़ते रहे हैं। अब तक 3-4 महीने में 3-4 केस हम पर हो गए हैं। நாங்கள் அந்த கேஸை பார்த்து நாங்கள் இனிமேல் அஞ்சப்படுவதில்லை. அதை பற்றி நாங்கள் என்னுடைய முழு மூச்சு 24 மணி நேரம் ஐஎன்டிசி ஃபெடரேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணணும், அதில் மெம்பர்ஷிப் ஆட் பண்ணணும். இதுதான் என்னுடைய குறிக்கோள். தமிழ்நாட்டுடைய குறிக்கோள் மினிமம் 1 year 1 லட்சம் உறுப்பினர்களை சேர்த்து பிரம்மாண்டமான ஐஎன்டிசியோட ஜெயசால் தலைமையில் பெரிய மாநாடு நடத்துறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கேன். अभी जितने भी केस आएंगे, जितने भी कंप्लेंट्स होंगे, जो भी परेशानियां आएगी, इसके बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरा मुद्दा एक ही है, मैं मेंबरशिप ड्राइव करना है, मेंबर्स को जोड़ना है, बढ़िया मीटिंग करना है और मजदूर के लिए लड़के उनके हक पहुंचाना है। இந்த பொதுக்கூட்டத்துக்கு பேச வாய்ப்பளித்து அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்கிறேன். வாழ்க காங்கிரஸ், வெல்க ஐஎன்டிசி ஃபெடரேஷன். தேங்க்யூ. झारखंड का चार्ज दिया जाता है। श्री महिमत चंद्र जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, इनको जम्मू कश्मीर और साथ में हिमाचल प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है वो उनका अनुभव और हमारे विक्रम जी का जो तरुणाई है उनका जोश, दोनों जन का जो सम्मिश्रण होगा उससे हम एक अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश का उनको एडिशनल चार्ज और जम्मू कश्मीर का पूरा चार्ज दिया जाता है। श्री जवाहर चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पश्चिम बंगाल, उनको उड़ीसा का चार्ज दिया जाता है। इसी कड़ी में एडवोकेट शैतान सिंह सोलंकी को पदोन्नति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाता है और उनको प्रदेशाध्यक्ष का भी चार्ज दिया जाता है। साथ में उनको गुजरात का एडिशनल चार्ज। अरे कहाँ हो शैतान सिंह जी, दिख जाइए सबको। डॉक्टर राजेश गढ़िया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरियाणा से हैं, उनको उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया जाता है। श्री ईश्वर कुमार पासी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हैं, इनको कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जोन 1 का चार्ज दिया जाता है। जोन 1 में कुछ 18 से 24 जिले हैं, मैं उनको आपको बता दूंगा। आज से आप कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश लगभग 78 जिलों का समूह है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी दौरा नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सही बात है, धन की भी जरूरत होती है, समय की भी जरूरत होती है। वो नहीं कर पाएंगे ऐसा मैं कभी कहूँगा नहीं। उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन उनको एक अतिरिक्त बल की जरूरत है। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय को ये एक अतिरिक्त चार्ज दे रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरा जो विश्वास आपके ऊपर है वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। हमारे तीनों जनरल सेक्रेटरी की, मैं एक स्वयं हूँ, शांतु करार में थोड़ी अनुपस्थित है, डॉक्टर आमिर खान जी हैं। हम लोग कोई चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन हम कोई चार्ज भले न लें, हमने एडिशनल चार्ज मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज का एक डिजाइनिंग किया हुआ है, क्योंकि चार्ज मैं चाहता हूं कि सारे उपाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर में रहे, और हम 3 जन उन लोगों को जो भी हमसे बन पड़े, जो भी मदद चाहिए होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए होगी, आप हमसे संपर्क करें। आपके चार्ज में हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, वो पूरा आपका चार्ज होगा। आप नियुक्तियां करवाएंगे, आप मुझे कमेटी बना के देंगे, और हम एक आपके साथ खाली वहाँ खड़े रहेंगे। ऐसे में सेंट्रल इंडिया का चार्ज मैंने अपने पास रखा हुआ है, जिसमें कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। साउथ इंडिया का चार्ज मैंने डॉक्टर आमिर खान जी को दिया है, जिसमें कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, तेलंगाना है। नॉर्थ इंडिया का चार्ज वापस मैंने अपने पास रखा है, जिसमें हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया शांतु करार जी को दिया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम है। ईस्ट इंडिया का चार्ज वापस से शांतु करार जी को दिया गया है, जिसमें बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है और झारखंड है। वेस्ट इंडिया मतलब पश्चिम भारत का चार्ज फिर से मैंने डॉक्टर आमिर खान जी को दिया है, जिसमें गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो मैं, साधु जी तो नहीं है, लेकिन आमिर खान जी से निवेदन करूंगा कि इन राज्यों के प्रभार जिसके पास है, जो भी उपाध्यक्ष के पास है, वो लिस्ट आपको सौंप दी जाएगी। आपको उनसे कोऑर्डिनेट करना है, समन्वय बनाना है। You should have to coordinate with all those in charge who are the in charge for this respected state, and make sure whether all the committees are going to be established in those states or not. It will be your responsibility, it will be my responsibility, क्योंकि ऐसा करने से ही शायद हम विकसित हो सकेंगे। ठीक है, उसके बाद वासुदेव नारायण स्वामी जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उनको हर चार्ज से मुक्त किया गया है, खाली मुझे पैसे देते रहे बस। राजकिशोर सिंह जी राष्ट्रीय सचिव, इनको मैंने, ये झारखंड से हैं, इनको मैंने बिहार का चार्ज दिया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, विशेष निवेदन करूंगा, आप पहले भी बिहार के इंचार्ज रह चुके हैं, बिहार में अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिया है, ये आपको फिर से एक मौका दिया जा रहा है। आज से लेकर 3 महीने के अंदर मुझे बिहार की टीम चाहिए। साई बाबा अलका चिन्ह, साई बाबा हमारे तेलंगाना के भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और
उनका संपर्क देखते हुए हमने उनको राष्ट्रीय सचिव पदोन्नत किया, उनको आंध्र प्रदेश का चार्ज दिया गया है। साईं बाबा सबके सामने बोल रहा हूँ, मैंने आपको 2 नंबर भेजे थे जो कि इंटरेस्टेड थे, क्या हुआ क्या नहीं आपसे भी बोल रहा हूँ। आप तेलंगाना के प्रदेशाध्यक्ष आंध्र प्रदेश के संपर्क में है, मुझे 1 महीने के अंदर आंध्र प्रदेश की टीम चाहिए। क्लियर? बस इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है, ना कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। बोलिए। इंटर का मतलब ये है कि हमने जो अभी तक मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महासचिव भी रहा हूँ और राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल में भी और के तक भी मैंने काम किया हुआ है। और मैं आपको पहले तो ये फ्रांसी को बोल रहा हूँ से थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ। आपको राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बरसाना मंडी, रावड़ा मंडी, रायसन नगर, पदमपुर, ये सारा एरिया आपको मैं बहुत टॉप के बंदे दूंगा, बहुत टॉप के बंदे दूंगा जो आपको जो। और मैंने जो आगे पंजाब में जो जानते हैं कि मैंने मजदूरों का काम किया, मजदूरों को मिला के जिस को भी फैक्ट्रियों में पेमेंट नहीं मिली वो मेरे पास आते हैं फोन और मैं हम अपनी टीम लेके जाते हैं 4-5 गाड़ियाँ लेके। नंदा एन कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष, इनको प्रस्तावित किया गया श्री AK चौधरी जी द्वारा। रेस्पॉन्स देंगे आप ऐसी अपनी बनाइए। श्री अनिल कुमार अग्रवाल, इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर पदोन्नति दी जाती है। श्री सैतान सिंह सोलंकी जी, एडवोकेट श्री सैतान सिंह सोलंकी जी। मजदूर का नेता कैसा हो, स्वामीनाथ कैसा हो, मजदूर का नेता कैसा हो, स्वामीनाथ जैसा हो, नेता कैसा हो, स्वामीनाथ जैसा हो, जयसवाल जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 मजदूर कांग्रेस इंटर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल जुड़ा ले सारे अंदर भाई, एक बार देख तो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस तेलंगाना जिंदाबाद, 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 जयसवाल जिंदाबाद, 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 हौसला प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय INTUC, जय INTUC, जय INTUC, जय INTUC। चलो भैया, हो गया यार, चलो। इसके बाद जम्मू कश्मीर टीम, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर टीम, शशि जी लेके आइए। स्वामीनाथ जायसवाल जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। भारत के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। हमारा नेता कैसा हो, स्वामीनाथ जैसा हो, नेता कैसा हो, स्वामीनाथ जैसा हो। स्वामीनाथ जायसवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वामीनाथ जायसवाल
जायसवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इंडिया मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। भारत के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। स्वामीनाथ जायसवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वामीनाथ जायसवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों का नेता कैसा हो, स्वामीनाथ जैसा हो। भारत के मजदूरों का नेता कैसा हो, स्वामीनाथ जैसा हो। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़गे साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड के साथ में आ जाइए। वीडियो बनाना फोटो भाई उत्तर प्रदेश के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। उत्तर प्रदेश के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। स्वामीनाथ जायसवाल जी जिंदाबाद 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 अनिल अग्रवाल जी जिंदाबाद 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 भारत भूषण जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। यूपी के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। अविनाश पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वामीनाथ जायसवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूरों का नेता कैसा हो, स्वामीनाथ जैसा हो। मजदूरों का नेता कैसा हो, स्वामीनाथ जैसा हो। स्वामीनाथ जायसवाल जी जिंदाबाद 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 स्वामीनाथ जायसवाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। यूपी लेबर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया 24-24 नहीं होता है क्या? चलिए R24 से रशीद कमल जी। भारत टाइम से शाहनवाज जी। भारत टाइम्स शाहनवाज जी। बैठिए यार, ये सब छोड़िए, इसकी क्या जरूरत है बताइए ना मुझे। जो बोल रहा हूँ ना 10 दिन बाद पूछे फिर वही बोलूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, साथ संगठन चलाने की, मजदूरों का काम करने की अगर इच्छा हो, काम करने का अगर जज्बा हो, लोगों की आवाज उठाने के लिए ताकत हो, तो फिर पैसा जो है वो भी संगठन ही देता है और संगठन ही काम करता है, वहीं से पैसा आता है। कोई भी संगठन जो है वो पैसे के बिना नहीं चलता। और पैसा कौन देता है? पैसा ही संगठन ही देता है। और संगठन में पैसा जो है वो राज्य प्रधान है, वो अपने तरीके से, अपने साथियों के तरीके से संगठन से पैसा लाया जाता है। हम एक छोटा सा फंक्शन चलाते थे, काम करते करते जब हमारे ही संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, आज पिछले 15 साल से 1 मई का जब फंक्शन आता था, वहां हजारों की रैली निकलती है, वहां खर्चा होता है। जब विश्वकर्मा डे आता था, वहां पर गायकार और कितना बड़ा प्रोग्राम होता है, वहां भी लाखों का खर्चा होता है। लेकिन वो कोई संगठन नहीं देता, ना हम उनको देते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो खुद ही पैसा इकट्ठा करते हैं और खुद ही काम करते हैं। तो यही बात हमने भी अपने मन में ठानी हुई है। हम ये नहीं मानते कि पैसा ही होगा तो काम होगा, सर जज्बा होगा तो काम होगा। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा खुद ब खुद आएगा। और सच्ची जो काम करता है, हम काम करते हैं। हम पैसा दे के नहीं करते कि मेरी जेब में होगा तो मैं करूंगा। जो काम, जो जिम्मेवारी सौंपी जाती है, उसको करना है, चाहे गर्दन काट जाए, वो करना ही करना है। इसलिए सर मेरी अपील है पूरे भारत से, आज के जो इंटक वाले हमें हर स्टेट में, हर राज्य में तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो हमें बताए कि आप पिछले 15 साल से 10 साल से कहां थे।
आप लोगों ने इंटक खत्म कर दी थी। आप लोगों को जानता ही नहीं था कोई इंटक नाम की कागज में चीज है भी या नहीं है। वो मर चुकी थी सर, हमने जिंदा किया उसको। जब हमने जिंदा किया उसको और हम इंटक को लेकर लोगों तक जा रहे हैं तो इनको आज नींद से जा रहे हैं ये लोग। हम अब चाहे जितना नीचे जागे ये सो ही रहेंगे, हमको अब जागने नहीं देंगे। सख्त नुस्खा होता है जिसके साथ लोग होते हैं, जो काम करता है, जो आगे बढ़ता है, जुनून उसकी होती है। अब जब भूल जाओ वो इंटक थी, अब हमारी फेडरेशन है, महासंघ है और महासंघ जिंदाबाद। நான் வந்து ஒரு முழு இந்தியாவை பார்க்கிறேன். காந்திஜி அவர்களோடு சுதந்திரத்திற்கு போராடிய ஒரு இந்திய பல மாநிலத்திலிருந்து இந்த நாட்டுக்காக ரத்தத்தை சிந்தி தன்னுடைய உடைமைகளை எல்லாம் கொடுத்து இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கிய இந்திய மக்களை ஒரு சேர நான் இங்கு பார்க்கிறேன். அதற்காக தலைவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். मैं महात्मा गांधी जी जो खून फंसा है और जो भी इंदिरा गांधी जी हो या हमारे राजीव गांधी जी हो जो अपना बलिदान दिए उसमें मैं शामिल हूँ। राजीव गांधी जी का जो बलिदान है उसमें मैं शामिल हूँ और मैं इंटेक में ऐसे लोगों को देख रही हूँ। வாய்ப்பினை கொடுத்த என்னுடைய தலைவர் தமிழ்நாடுகளுக்கும் இவருடைய கோஆர்டினேட்டர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து என்னுடைய தலைவர்களுக்கும் நமது நேஷனல் லீடர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். हमारा तमिलनाडु से जो भी आए हैं इंटेक वाले और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब जो भी आए उनके लिए मैं अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। तो ये जो एक भ्रम पैदा हो रहा है ये होता रहेगा, चाहे उदित राज हो चाहे कोई और राज हो। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर को देखते हुए इस तरह की कोई भाषा की है, कोई शब्द इस्तेमाल किया है तो उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया है, उन्होंने इस संगठन का अपमान नहीं किया है, उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। अरे यार सुनिए जरा, मैंने जैसे कि आपको ऑर्डर कॉपी दिखाया था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया था, ऑर्डर कॉपी है हमारे पास लेबर कमिश्नर का, ये सारा कुछ है। अगर इसके बाद भी कोई अगर ये बोले कि नहीं ये गलत है, ये संगठन गलत है, तो उन्हें उसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। कर रहे हैं अगर उनको ये लग रहा है कि हम झूठे हैं, हम गलत हैं, तो उनके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, वो न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय में इसको चैलेंज कर सकते हैं। किसी ने एक बार चैलेंज किया, हमने उसका उत्तर दिया, हमको उसका एक प्रतिफल भी प्राप्त हुआ। आज भी हम तैयार हैं, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, हमको उसका नैतिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, भारत की स्वतंत्रता दी हुई है, उसको लड़ने के लिए तैयार है, हर स्टेज पे लड़ने के लिए तैयार है। महिला प्रदेशाध्यक्ष जम्मू कश्मीर उनका पहला एजीएम नहीं आई। मैं इन 5 जनों के निष्कासन का प्रस्ताव रखा।